वन लाइनर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। 1. मकर संक्रांति सौर पंचांग पर आधारित पर्व है। मकर संक्रांति इज बेस्ड ऑन सोलर कैलेंडर। 2. मकर संक्रांति हर वर्ष एक ही तिथि को आती है। मकर संक्रांति फॉल्स ऑन द सेम डेट एवरी ईयर। 3. माघ मेला प्रयागराज में आयोजित होता है। माघ मेला इज हेल्ड एट प्रयागराज। 4. माघ मेला कुंभ मेला से अलग होता है। माघ मेला इज डिफरेंट फ्रॉम कुंभ मेला। 5. अंबुबाची मेला असम के कामाख्या मंदिर से जुड़ा है। अंबुबाची मेला इज एसोसिएटेड विद कामाख्या टेम्पल, असम। 6. अंबुबाची मेला देवी के ऋतुचक्र से संबंधित है। अंबुबाची मेला इज रिलेटेड टू मेंस्ट्रुएशन साइकिल ऑफ द गॉडेस। 7. रथ यात्रा ओडिशा के पुरी में आयोजित होती है। रथ यात्रा इज हेल्ड इन पुरी, ओडिशा। 8. रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ से संबंधित है। रथ यात्रा इज एसोसिएटेड विथ लॉर्ड जगन्नाथ। 9. नवरात्रि वर्ष में 2 बार मनाई जाती है। नवरात्रि इज सेलिब्रेटेड ट्वाइस ए ईयर। 10. चैत्र नवरात्रि वसंत ऋतु से जुड़ी है। चैत्रा नवरात्रि इज एसोसिएटेड विथ स्प्रिंग सीजन। 11. दुर्गा पूजा बंगाल का सबसे बड़ा पर्व है। दुर्गा पूजा इज द बिगेस्ट फेस्टिवल ऑफ बंगाल। 12. दुर्गा पूजा यूनेस्को की अमूर्त धरोहर सूची में शामिल है। दुर्गा पूजा इज इंक्लूडेड इन यूनेस्को इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट। 13. गणेश चतुर्थी सार्वजनिक रूप से तिलक द्वारा प्रचलित की गई। गणेश चतुर्थी was popularized publicly by तिलक। 14. गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र में विशेष रूप से मनाई जाती है। गणेश चतुर्थी इज स्पेशली सेलिब्रेटेड इन महाराष्ट्र। 15. त्रिशूर पूरम केरल का प्रमुख मंदिर उत्सव है। त्रिशूर पूरम इज ए मेजर टेम्पल फेस्टिवल ऑफ केरला। 16. त्रिशूर पूरम हाथियों के जुलूस के लिए प्रसिद्ध है। त्रिशूर पूरम इज फेमस फॉर एलिफेंट प्रोसेशन। 17. कुंभ मेला 12 वर्ष में एक बार होता है। कुंभ मेला इज हेल्ड वंस इन 12 ईयर्स। 18. अर्ध कुंभ मेला 6 वर्ष में होता है। अर्ध कुंभ मेला इज हेल्ड एवरी 6 ईयर्स। 19. पुष्कर मेला राजस्थान से संबंधित है। पुष्कर फेयर इज एसोसिएटेड विद राजस्थान। 20. पुष्कर मेला ऊंट व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। पुष्कर फेयर इज फेमस फॉर कैमल ट्रेड। 21. गोगामेडी मेला राजस्थान में लगता है। गोगामेडी फेयर इज हेल्ड इन राजस्थान। 22. गोगामेडी मेला लोकदेवता गोगाजी से जुड़ा है। गोगामेडी फेयर इज रिलेटेड टू फोक डेटी गोआजी। 23. होरनाडु हगगड़ा कर्नाटक का जनजातीय पर्व है। होरनाडु हगगड़ा इज अ ट्राइबल फेस्टिवल ऑफ कर्नाटका। 24. होरनाडु हगगड़ा कृषि चक्र से जुड़ा है। होरनाडु हगगड़ा इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चरल साइकिल। 25. तुलसी विवाह कार्तिक माह में होता है। तुलसी विवाह इज सेलिब्रेटेड इन कार्तिक मंथ। 26. तुलसी विवाह विष्णु पूजा से जुड़ा है। तुलसी विवाह इज एसोसिएटेड विद विष्णु वर्शिप। 27. ईद उल फित्र रमजान के समापन पर मनाई जाती है। ईद उल फित्र इज सेलिब्रेटेड एट द एंड ऑफ रमादान। 28. ईद उल अजहा कुर्बानी से जुड़ी है। ईद उल अजहा इज एसोसिएटेड विद सैक्रिफाइस। 29. क्रिसमस यीशु मसीह के जन्म से जुड़ा है। क्रिसमस मार्क्स बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। 30. क्रिसमस 25 दिसंबर को मनाया जाता है। क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड ऑन द 25th of December। 31. गुड फ्राइडे ईसाई धर्म का शोक पर्व है। गुड फ्राइडे इज अ मॉर्निंग फेस्टिवल इन क्रिश्चियनिटी। 32. गुड फ्राइडे यीशु के क्रूसारोपण से जुड़ा है। गुड फ्राइडे रिलेट्स टू क्रूसिफिक्शन ऑफ जीसस। 33. बेथुकम्मा तेलंगाना का पुष्प पर्व है। बथुकम्मा इज अ फ्लोरल फेस्टिवल ऑफ तेलंगाना। 34. बेथुकम्मा देवी पार्वती की उपासना से जुड़ा है। बथुकम्मा इज एसोसिएटेड विद वर्शिप ऑफ गॉडेस पार्वती। 35. फागुआ होली का क्षेत्रीय नाम है। फगुआ इज अ रीजनल नेम ऑफ होली। 36. फागुआ पूर्वी भारत में अधिक प्रचलित है। फगुआ इज मोर प्रेवलेंट इन ईस्टर्न इंडिया। 37. करवा चौथ चंद्र दर्शन से जुड़ा है। करवा चौथ इन्वॉल्व्स मून साइटिंग। 38. करवा चौथ मुख्यतः उत्तर भारत में मनाया जाता है। करवा चौथ इज मेनली सेलिब्रेटेड इन नॉर्थ इंडिया। 39. महामस्तकाभिषेक श्रवणबेलगोला में आयोजित होता है। महामस्तकाभिषेक इज हेल्ड एट श्रवणबेलगोला। 40.
महामस्तकाभिषेक जैन धर्म से संबंधित है। Mahamastakaabhisheka is related to Jainism. The 1st of February 2026 current affairs. 1. आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए भारत की अनुमानित वास्तविक जीडीपी विकास दर 6.8% से 7.2% के बीच है। According to the Economic Survey 2025-26, India's projected real GDP growth rate for FY 2026-27 is between 6.8% and 7.2%. 2. भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागेश्वरन की देखरेख में आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 तैयार किया गया था। The Economic Survey 2025-26 was prepared under the supervision of Chief Economic Advisor V. Ananta Nageshwaran. 3. सौरभ जोशी को चंडीगढ़ नगर निगम का नया महापौर चुना गया है। सौरभ जोशी has been elected as the new mayor of the Chandigarh Municipal Corporation. 4. हरियाणा और राजस्थान ने भूमिगत पाइपलाइनों के माध्यम से यमुना का पानी पहुंचाने के लिए MoU पर हस्ताक्षर किए हैं। Haryana and Rajasthan have signed an MoU to supply Yamuna River water through underground pipelines. 5. माइकल नोब्स भारत की पुरुष हॉकी टीम के पूर्व मुख्य कोच थे। माइकल नोब्स was the former head coach of the Indian men's hockey team. 6. सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने संबंधी विनियम 2026 पर रोक लगा दी है। The Supreme Court has stayed the UGC Promotion of Equity in Higher Education Institutions Regulations 2026. 7. मणिपुरी फिल्म बूंग को BAFTA फिल्म पुरस्कार 2026 में सर्वश्रेष्ठ बाल एवं पारिवारिक फिल्म श्रेणी में नामांकित किया गया है। The Manipuri film, Boong, has been nominated in the Best Children's and Family Film category at the BAFTA Awards 2026. 8. PFRDA ने NPS स्वास्थ्य पेंशन योजना शुरू की है। The PFRDA has launched the NPS स्वास्थ्य पेंशन स्कीम। 9. भारत में जीडीपी की गणना के लिए नया आधार वर्ष 2022-23 तय किया गया है। The new base year for calculating GDP in India is 2022-23. 10. उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI के लिए संशोधित नया आधार वर्ष 2024 होगा। The revised new base year for the Consumer Price Index is 2024. 11. औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP की गणना अब 2022-23 आधार वर्ष पर की जाएगी। The index of industrial production will now be calculated with 2022-23 as the base year. 12. महाराष्ट्र को राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ झांकी का प्रथम पुरस्कार मिला है। Maharashtra received the first prize for the best tableau in the state's UTS category. 13. भारतीय नौसेना को सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ते का पुरस्कार दिया गया है। The Indian Navy was awarded the Best Marching Contingent Award. 14. आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत ने वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में 38वां स्थान प्राप्त किया है। According to the Economic Survey, India ranked 38th in the Global Innovation Index 2025. 15. नए नियमों के अनुसार कचरे को 4 श्रेणियों में अलग करना अनिवार्य होगा। According to the new rules, waste must be separated into 4 categories. Thank you. Subscribe Muskan Study Material for daily current affair.